अब देखिए न्यू क्वेश्चन। देखिए इससे पहले वाले क्वेश्चंस हम प्रीवियस वीडियो में कर चुके थे। अब देखिए कंपेयर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ फ्रैक्शन ऑफ मेकिंग न्यूमरेटर इक्वल। ठीक है, इससे पहले वाला क्वेश्चन में हमने क्या किया था, डिनोमिनेटर को इक्वल बनाया था। अब हम किसको बनाएंगे, न्यूमरेटर को। जब न्यूमरेटर को बनाएंगे तो वर्क भी सारा न्यूमरेटर में ही करेंगे। 9 और 18 का क्या कर लीजिए, एलसीएम ले लीजिए। आ गया है आपका 18। ठीक है, अब आपको क्या करना है, 9 से 18 कितने टाइम जाएगा, 2 टाइम्स, तो उस 2 की मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ पहले ऊपर करेंगे बाद में नीचे, मैंने बता दिया है पहले ही। जिसको बोला है वर्क भी पहले वही स्टार्ट होगा। डिनोमिनेटर पहले बोला था तो सारा वर्क पहले डिनोमिनेटर में कर रहे थे। अब न्यूमरेटर बोला है तो सारा वर्क न्यूमरेटर में कर रहे हैं। उसके बाद 18 से 18 कितने टाइम जाएगा, 1 टाइम, तो आपने मल्टीप्लाई किए 1 से ऊपर 1 से नीचे। ठीक है, अब ये बताइए इसमें आपको बड़ा और छोटा कौन सा दिख रहा है, इसमें बड़ा और छोटा कोई आपको दिख रहा है? ये है, यहाँ पर भी 18 है, यहाँ पर भी 18 है। ठीक है, आपने लिखा, और यहाँ 22 है, यहाँ क्या है 13 है। तो आपने क्या क्या है, पहले यहाँ लिखा 18/22 और यहाँ लिखा 18/13। देखने में तो आपको देखो ऊपर तो ये दोनों सेम हो जाएंगे, लेकिन नीचे क्या है, नीचे कौन छोटा और कौन बड़ा दिख रहा है, आपको बड़ा तो ये दिख रहा है, लेकिन मैंने बताया था आपको फ्रैक्शन के साइन में क्या होता है, इस तरह का लगा देते हैं, उल्टा अपोजिट। तो बड़ा ये दिख रहा है तो इसकी तरफ छोटे वाला साइन आएगा, लेस देन का। मैंने लिख भी दिया है। 18/22 आपको मिला कहाँ से था, 9/11 से, तो आपने लिख दिया 9/11 इसमें स्मॉलर देन 18/13। ठीक है, अब हम देखते हैं ऐसे ही 4th क्वेश्चन। कंपेयर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ फ्रैक्शन बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इससे पहले वाली एक्सरसाइज में भी मैं आपको करा चुकी हूँ। अब आपको कंपेयर करना है बस इससे आंसर्स निकाल के, कि कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है कौन सा छोटा है, ये बताना है। ये 9/13 है, ये 10/17 है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की 9 की 70 से, 13 की 10 से। ठीक है, आंसर्स निकाले दोनों के। 153 आपको क्या दिख रहा है, बड़ा दिख रहा है, और 130 आपको छोटा दिख रहा है। ठीक है, 153 आपको मिला कहाँ से था, 9/13 से, तो इसका मतलब ये हो गया ये ग्रेटर है किससे, 10/17 से। चाहे तो आप लिख भी सकते हैं 9/13 इज ग्रेटर दैन 10/17। ठीक है, अब हम देखते हैं न्यू क्वेश्चन 5। अरेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शन इन असेंडिंग ऑर्डर। इन सारे फ्रैक्शन को असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, यानी कि पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। ठीक है, मैंने सॉल्यूशन आपको करा दिया है। सबसे पहले इनके हम डिनोमिनेटर्स को सेम बनाएंगे। ठीक है, जब डिनोमिनेटर्स सेम बन जाएंगे उसके बाद आप इजीली वर्क कर सकते हो। जब डिनोमिनेटर्स मैंने आपको उससे पहले ही बताया था, जब सेम हो जाते हैं उसके बाद इजीली आप असेंडिंग हो या डिसेंडिंग ऑर्डर हो आराम से रख सकते हो। आपने एलसीएम लिया 12, 18, 7 और 34 का एलसीएम लिया है आपने। ठीक है, तो जब आपने एलसीएम ले लिया है उसके बाद एलसीएम लेना आपको आता ही है। 1 जब आ जाए स्टॉप कर दीजिए। आपका एलसीएम निकल कर आया है 504। देखिए इसका एलसीएम क्या निकल कर आ गया है, 504। ठीक है, आपने सारे ही फ्रैक्शंस को लिखा, 5/12, 7/18, 3/7, 11/24। सबके आगे इक्वल के साइन लगाए, बड़े अपॉन के साइन लगाए। 5/12 लिखा, उनके आगे मल्टीप्लाई का साइन लगाया। 7/18 लिखा, उसके आगे मल्टीप्लाई का साइन लगाया। 3/7 लिखा, उसके आगे मल्टीप्लाई का साइन लगाया। 11/24 लिखा, उसके आगे मल्टीप्लाई का साइन लगाया। ठीक है, मैंने आपको बोला है सबके डिनोमिनेटर्स आपको सेम करने हैं। कैसे करेंगे, 12 से 504 को डिवाइड करके देख लेना, 42 आएगा। उस 42 की मल्टीप्लाई यहाँ कर दीजिए। नीचे करेंगे तो ऊपर भी करनी ही पड़ेगी। ठीक है, 5 की जब मल्टीप्लाई 42 से होगी 210 आ जाएगा, और इसकी तो यही आएगा 504। ऐसे ही 18 से डिवाइड करिए 504 को, 28 आ जाएगा। उसकी मल्टीप्लाई यहाँ भी कर दीजिए और यहाँ भी कर दीजिए। डिनोमिनेटर्स की बात कर रहे हैं तो वर्ग भी पहले डिनोमिनेटर में ही करेंगे, ये ध्यान रख लेना। ऐसे ही 7 की जब 7 से डिवाइड करेंगे 504 को तो 72 आ जाएगा। उस 72 की मल्टीप्लाई यहाँ भी कर दीजिए, यहाँ भी कर दीजिए। ऐसे ही 24 से डिवाइड करिए 504 को, 21 टाइम्स जाएगा। उसकी मल्टीप्लाई यहाँ भी करिए, यहाँ पर भी। सबके डिनोमिनेटर सेम बन जाएंगे। अब जो सबसे छोटा हो उसे पहले लिखो। सबसे छोटा आपको कौन दिख रहा है, अब डिनोमिनेटर सेम है तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, जो छोटा होगा वही सबसे पहले आएगा। ठीक है, 231, 216, 196। आपको सबसे छोटा 196 लग रहा है तो यहाँ लिखो 196/504। छोटा है यानी कि लेस देन, किससे छोटा है,
इसके बाद किसका नंबर आएगा 196 के बाद 210 उसे रखा, उसके बाद 216 फिर 231। अब ये सब फ्रैक्शंस आपको जिससे मिले हैं उसको रख दो। 196 अपॉन 500 किससे मिला था 7/18 से, ठीक है। 210 हमें किससे मिला था 5/12 से। 216 हमें किससे मिला था 3/7 से, और 231 हमें किससे मिला था 11/24 से, ठीक है। इसी तरह से आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है डिसेंडिंग ऑर्डर का, जो कि आप खुद करेंगे। सेम प्रोसेस यहाँ तक ऐसे ही चलेगा उसमें भी, बस इसमें आपको क्या करना है, जो सबसे बड़ा हो उसे सबसे पहले यहाँ लिखना, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद उससे छोटा, और फिर साइन आपके अपोजिट हो जाएंगे, ऐसे हो जाएगा। बड़े की तरफ साइन ये वाला तो आता है, ऐसा हो जाएगा, उल्टे साइन बन जाएंगे सब, ठीक है। अब ये चैप्टर आपका हो गया है कंप्लीट। थैंक यू।